ईडी ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा। केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। जेल की बैरक नंबर 5 पर रखा सकते हैं। अमेरिका के अटलांटा में ओवरसीज बीजेपी समर्थकों की कार रैली। 150 कारों के काफिले पर तिरंगे और बीजेपी के झंडे लगाए गए। अब की बार 400 के पार के पोस्टर लहराए। अमेरिका के मैरीलैंड में भी 6 अमेरिकियों ने कार रैली निकाली। अमेरिका के झंडे के साथ लहराए बीजेपी के झंडे। गाड़ियों पर लिखा तीसरी बार मोदी सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट लिखा कि 4 जून को 400 पार। 2024 में एसपी बीएसपी का नहीं खुलेगा खाता। यूपी में एआईएमएम और अपना दल कामेराबादी का हाथ गठबंधन का नाम रखा पीडीएम। पल्लवी पटेल के साथ मिलकर लंबी लड़ाई लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। लिखा कि मैं खामोशी से लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म होते नहीं देख सकता। अखिलेश यादव ने गांधी की पोस्ट लिखा कि देश के बेरोजगार नौजवान पूछ रहे हैं कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार से भविष्य क्या, विकास का दो जवाब। कांग्रेस नेता पप्पू यादव की पोस्ट लालू यादव से पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करने। लालू राबड़ी के साथ बेटी रोहिणी आचार्य ने पूजा की। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम अहाके बोले कमलनाथ ने किए कई गड़बड़ियां। कनकुलनाथ ने आदिवासी अंचल का किया अपमान। इससे आहत होकर पेपर से चुनाव लड़ने पर अपना हाथ उठाया। दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी बीजेपी बार पूछा कि हार का डर इतना सता रहा है तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। विदिशा में शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मतरी में जनसभा को संबोधित किया। बोला कि चुनाव के बाद भी के लिए तैयार नहीं। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का हिमंत बिस्वा शर्मा पतंज का बयान। कहा कि प्रकाश आंबेडकर अब एमबीए का हिस्सा नहीं है। नाना पटोले ने प्रकाश आंबेडकर आरोप लगाया। कहा कि गठबंधन के चलते अंबेडकर को ऑफर की सीट पर हमने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। नाना पटोले के बयान के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी ने 11वीं उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक कुल 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। दुर्गापुर में बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष, ममता बनर्जी जितना बीजेपी को कहेंगी बुरा भला, बीजेपी की बंगाल में उतनी बढ़ेगी सीटें। कच्छातीवू द्वीप पर विदेश मंत्री जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 1974 में एक समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। श्रीलंका को दिया गया कच्छातीवू। विदेश मंत्री जयशंकर का आरोप, कांग्रेस डीएमके इस मुद्दे पर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। देश के लिए अहम मुद्दा, इस पर चर्चा जरूरी। मेरठ की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस ने मां भारती का एक अंक काट दिया। कच्छातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपा। तमिलनाडु के कच्छातीवू द्वीप पर पीएम मोदी ने एक और पोस्ट लिखा। डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। कच्छातीवू द्वीप के मामले पर कांग्रेस के चीफ खड़गे का सवाल, पीएम मोदी बताएं 10 साल में पिछले क्या उन्होंने काम किया है कच्छातीवू को वापस लाने के लिए। कच्छातीवू मुद्दे पर डीएमके का बीजेपी पर हमला। पूछा कि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, कच्छातीवू वापस लेने के लिए बीजेपी ने क्या किया है। कच्छातीवू मुद्दे पर बोले एआईएडीएम के नेता जयवर्धन, डीएमके ने हमेशा तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों को छीना है। डीएमके और कांग्रेस ने कच्छातीवू श्रीलंका को दिया। कच्छातीवू मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। कहा कि बांग्लादेश को 7,000 एकड़ के बदले दी गई 17,000 एकड़ जमीन, उसका जवाब कब देंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। दोपहर 2 बजे अपना पक्ष रखेंगे शाही ईदगाह कमेटी के वकील। मथुरा में ईदगाह मस्जिद गली से दिनेश शर्मा समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। कृष्ण कुप की पूजा करने जा रहे थे दिनेश शर्मा। दिल्ली में रॉयल थाई नेवी चीफ एडमिरल पेन लैम नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बंगाल के जलपाईगुड़ी में काल वैसाखी तूफान का कहर, 4 लोगों की मौत, 50 घायल। तूफान की वजह से जलपाईगुड़ी में पेड़ों के साथ घरों की छतें भी उड़ी। कई और घर की दीवारें ढह गई। खेत खलियान भी तहस नहस हो गए। जलपाईगुड़ी में तूफान से नुकसान पर बोले गवर्नर सीवी आनंद बोस, पीड़ितों के लिए शासन अब कड़ा प्रबंध करेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाकर घायलों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने भी जलपाईगुड़ी तूफान में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अधिकारियों को उचित कार्य करने के लिए उचित सहायता पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करने को कहा।
असम के गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, तेज तूफान के साथ कई इलाकों में बारिश हुई, घरों को नुकसान पहुंचा। गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक छत का हिस्सा गिरा। रामेश्वरम में तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे। हरियाणा के गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू पर ईडी का एक्शन, 17 करोड़ 82 लाख की चल और अचल संपत्ति अटैच की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेकाबू होकर पलटा पिकअप वैन, हादसे में 3 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा, एक बदमाश अरेस्ट, 9 अवैध असले के साथ कारतूस और कैश भी बरामद। दिल्ली के प्रहलादपुर में एक फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। तेलंगाना के रंगारेड्डी के एक कॉटन गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली के वजीराबाद में जगतपुर में तेंदुए का हमला, 3 लोग घायल, वन विभाग और पुलिस की टीम अब तेंदुए की तलाश में जुटी।